हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें और आज की इस संध्या में हम प्रभु को अपने जीवन में ऊंचा उठाएं, जो हमें सुबह की भोर की रोशनी से लेकर के आगे बढ़ा और जो हमें इस संध्या में भी लिए हुए फिरते रहा, उस जीवते परमेश्वर को आइए हम सब मिलकर के धन्यवाद करें और उसकी महिमा में शामिल हो और उसको ऊंचा उठाएं। आइए हम अपने अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु को धन्य कहें और उसके कदमों पे जाएं, ताकि हम प्रभु के योग्य अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके पवित्र पवित्र कदमों के पास आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद 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 कहते हैं, क्योंकि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया है। जैसे याकूब निरंतर, जैसे अय्यूब निरंतर प्रति भोर सुबह उठ करके वो पिता परमेश्वर आपके चरणों में अर्घ की नाई बलिदान करता था और वो सोचता था कि कदाचित मेरे परिवार से कोई गुनाह, मेरे बच्चों, मेरे बेटी लोग कोई गुनाह तो नहीं किए, इसलिए वो बलिदान चढ़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगता था। हम भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के आज की भोर की रोशनी से लेकर के इस संध्या के समय तक आपने हमें संभाला, हमारे गुनाहों को दूर किया, हमें अपने करीब आने का अवसर दिया। आप धन्य है प्रभु जी कि अपने बच्चों के गुनाहों को माफ करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज की भोर की रोशनी को आपने हमें देखने का अवसर दिया है। हम जो मनुष्य हैं प्रभु जी, और हम बड़ी लालसा रखते हैं कि आपकी कृपा और करुणा हम मनुष्यों पर होती रहे। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को, जो इस आगरा मसीह मंडली को संचालन करते हैं, जितने लोग इस कार्यों में शामिल हैं, सबको प्रभु जी आप आशीषित करना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके हाथों में रह करके आपकी महिमा को हम देख सके। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग और साथ हैं। धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके चरणों पे आए और हम आपकी महिमा कर सके। आदर और महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। इस समय हमारे क्षेत्रों में बड़ी ही लाइट की प्रॉब्लम चल रही है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि लाइट का आना और जाना हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हमारे लिए महत्व रखता है कि हम अपने यहोवा, अपने जीवते प्रभु यीशु मसीह की जो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें देता है, हम उसकी महिमा कैसे करते हैं। आइए हम सब मिलकर के गाएंगे प्रभु के महिमा के लिए गीत को। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आइए हम सब मिलके गाएंगे। हाँ, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने ना। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। दोनों अब तुम अपने हृदय को उसमें रहे ना दास। खून की धारा बहती सुई से, उसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को उसमें रहे ना दास। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु
आया मसीह जग में आपका करने ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की बहती धार उसको बना लो केवल वापस आता मेरा प्रभु ले जाएगा आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ वापस आता मेरा प्रभु ले जाएगा तुम मेरे साथ जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत हालेलुया हे धरती है आकाश आया मसीह जग में आपका करने हरदम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी रहना तुम हरदम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आएगा वो लेने तुम्हें भी रहना तुम तैयार जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया हमको बचाने जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत हालेलुया हे धरती है आकाश आया मसीह जग में आपका करने ना यस मैं तो नहीं जानता कि मैं या मेरा परिवार या मेरा घर और घराना कि हम कितने तैयार हैं क्योंकि हर कोई अपने नजरों में पूर्ण रीति से तैयार है परंतु क्या हम प्रभु के नजर में तैयार हैं ये मैं अपने ही नहीं इवन हर एक उन व्यक्तियों के विषय में कहता हूं प्रियो कि समय बहुत थोड़ा है और हमें उसके लिए तैयार होना अति आवश्यक है और कोई आके अब हमें नहीं जतलाने वाला कोई आके अब हमें नहीं बतलाने वाला कि तुम तैयार हो जाओ कि प्रभु यीशु मसीह का निकट आना निकट है नजदीक है अब हमें स्वयं तैयार होना है और मैं कहता हूं उसके लिए परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में एक पवित्र कलाम को दिया है और उस पवित्र कलाम को हमको पढ़ना है
और उस पवित्र कलाम के द्वारा हमें आशीषित होना है। हालेलुया। अब वो समय नहीं रहा, अब वो पल नहीं कि कोई आके हमें जगाए और द्वार में खड़ा होकर खटखटाए। अब हमें स्वयं आगे बढ़ना है, क्योंकि हम याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय उसके 8 से 10 पद में पढ़ते हैं। वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हो करके आपके और मेरे निकट आ चुका है। अब हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब आपको, मेरे को आप प्रोत्साहित करके उठाएंगे। और ये अच्छा अवसर परमेश्वर के दास और दासियों ने, परमेश्वर के लोगों ने एक पेज, एक सुंदर सा एफबी में यह आगरा मसीह मंडली का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हम प्रत्येक के घर या प्रत्येक के पास नहीं जा सकते, लेकिन इस एफबी के माध्यम में हम उन हर एक व्यक्ति के पास हम पहुंच सकते हैं जो प्रभु के वचन के लिए लालायित हैं, जो प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं। इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि खुदावन ने हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने इस जीवन के रहते अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, हम तो उस जीवते परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलते हैं, जो हमें अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया और हमें निरंतर वचन से प्रेरित करता है और हमें निरंतर अपने साथ रखता है। उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कुछ नहीं है? उनका क्या होगा जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया? मेरे प्रियो, आज अवसर है, आज समय है। चुन लीजिए प्रभु यीशु मसीह को और स्वीकार कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह को। स्वीकार करके उसके अधीन होकर के अपने जीवन को व्यतीत करो, ताकि आने वाला कल कब कैसा कोई नहीं जानता। आइए एक गीत को गाएंगे और वो कोरस के भाव में है, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया। चुन लिया यीशु का नाम, मधु से मीठा नाम, हालेलुया। चुन लिया यीशु का नाम। आइए सब मिलकर के इस गीत को गाएं। उससे पहले हम सारा अल्फ्रेड प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु को हम ऊंचा उठाएं। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें संभाले रखा, आपने हमें ऊंचा उठाया, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हमें काबिल बनाया कि हम इस समय अनूप डेविड अंकल के पेज पे एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में जो लोग वचन को नहीं पा रहे हैं उनके पास हम ये वचन पहुंचाने वाले बन सके। आपने हमें इस काबिल बनाया, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करने वाले बनते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमें काबिल बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ऊंचे उठाया। सारे लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके घर और घराने परमेश्वर पिता उन्हें संभाले रखना परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता वो थोड़ा सा समय परमेश्वर पिता आपके लिए निकालते हैं परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको देने वाले बन सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता कोरोना वायरस और अभी बढ़ने का चांसेस है परमेश्वर पिता, उसको भी मत आने देना परमेश्वर पिता, क्योंकि ये आप ही की सृष्टि है, आप ही ने इसे बनाया और आप ही ने इसे रचा है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा आपको देते, इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। आइए हम मिलकर गाएंगे, चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया। चुन लिया यीशु का नाम, मधु से मीठा नाम, हालेलुया। मधु से मीठा नाम, यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन
सबका आधार, हालेलुया, वही है सबका आधार। यीशु के नाम से पाके उद्धार, यीशु के नाम से पाके उद्धार। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। मुक्ति दाता है, हालेलुया, मुक्ति दाता है, हालेलुया। उसी के नाम से भागे शैतान, उसी के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम। यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, धन्यवाद सुंदर पल और सुंदर संगति का कि उसने हमें अवसर दिया कि हम वचन के माध्यम से हम प्रभु के करीब आए, गीतों के माध्यम से हम प्रभु को ऊंचा उठाएं। आइए आज के मनन के लिए हम निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका हम 1 पद से लेकर के हम 6 पद तक पढ़ेंगे, 7 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के हम 7 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को संतावना, ढाढ़स और बीते हुए आने वाले कल के विषय में और अपने संगति में रखने के विषय में लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हमेशा हमारे हाथों में, हमेशा हमारे हृदय में रहता है, जो हमें ढाढ़स और हर पल हमें दिलासा दिलाता है। इसलिए प्रिय 4 पद कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान, अपने इस कार्य के दौरान प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को निरंतर हर एक बातों से अवगत कराते हैं, जीवन के बातों में और मृत्यु के बातों में और हर एक वो पल के विषय में कि हम अपने इस जीवन में अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर पल, हर समय, हर वक्त अपने उस क्रूस की यात्रा को याद करता और स्मरण करते और अपने प्रिय चेलों को उस मार्ग विषय में
निरंतर बताते हैं। और यहाँ भी इस बातों को कहते हैं कि वो बताते हैं, 14 पद के पहले पद में कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। एक गुरु अपने शिष्य को सही संतावना और सही ढाढ़स देते हैं। 4था पद कहता है, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। 4था पद कहता है, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। आज का इस सेशन का हम सबका विषय यही है, तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से वार्तालाप करते हुए, अपने शिष्यों को बताते हुए कहते हैं कि तुम वहां का मार्ग जानते हो। पहली बात हम देखते हैं, ऊपर उठने का मार्ग नीचे जाने में है। ऊपर उठने का मार्ग नीचे जाने में है। यदि हमें अपने सेवा में, अपने जीवन में अपने आप को मार्ग में, काम में लाना है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऊपर उठने का मार्ग नीचे जाने में है। प्रभु यीशु मसीह निरंतर अपने चेलों को साथ रहते हैं। और हम 12 अध्याय में देखते हैं, यूहन्ना 12 में, वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह अपने वस्त्रों को उतार कर अपने शिष्यों के पांव को धोकर आपके और मेरे लिए एक नमूना ठहरे। 12 और 13 अध्याय, जॉन 12 और 13 अध्याय में हमें मिलता है। और वो हमें बतलाते हैं कि यह काम कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, लेकिन परंतु जो छोटा काम, जो छोट झुकते हैं, वही पेड़ ऊंचा उठते हैं। और यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, शब्दों में कहते हैं कि जब मैं ऊंचे पे उठाए जाऊंगा तो तुमको अपनी ओर खींचूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका हम 11 पद को कहते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, वो सारे लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता और लोग उसे एक भविष्यवक्ता और परमेश्वर के मार्ग को बताने वाला कहता। परंतु वो अपने आप को और क्या कहता मालूम है? अपने आप को और छोटा कर देता और अपने आप को और नीचे कर देता। और क्या कहता है? मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे भी शक्तिशाली है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और कहता है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, आज के समय हम देखते हैं, वे हर कोई क्या कहते हैं? जो परमेश्वर के वचन का काम करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति। परंतु यहाँ जो एक व्यक्ति है जो सब लोगों को मन फिराव का वचन और बपतिस्मा देता है, वो क्या कहता है? मेरे बाद जो आने वाला है वो शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऊंचा उठने का मार्ग, ऊंचा उठने का मार्ग नीचे जाने में है। ऊंचा उठने का मार्ग नीचे जाने में है। प्रभु यीशु मसीह इन बातों के द्वारा कहते हैं कि तुम मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि तुम मार्ग जानते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहते हैं कि ये शिष्य निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। इन्होंने हर एक के दुख के साथ अपना समय दिया। इन्होंने हर एक के दुखों में शामिल हुए। इन्होंने रहते रहते प्रभु परमेश्वर पिता के कार्यों को लोगों को बताया। इन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज की भेद को बताया। इसलिए वो बताते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम वह मार्ग जानते हो। अपने चेलों से बात कर रहा है। और वही आज आपसे वचन बात करते हुए कहता है कि मेरे प्रियो, अपने अंदर का अहंकार और घमंड को तोड़ डालिए, अपने अंदर के मैं को निछोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक यह आपके अंदर होगा, आप कभी भी परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल सकते।
क्योंकि यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे भी बात करते हुए कहते हैं कि नीचे ऊपर उठने का मार्ग नीचे झुकने में है। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं कि आम के पेड़ के समय हम लोग कब जाते हैं मालूम है? जब उसमें फल लगा होता है। जब उसमें फल लगता है तो वो पेड़ भी झुकने लगता है, और जब वो पेड़ टूटता है, जब वो फल उसका टूटता है तो पेड़ पुनः तन जाता है, क्योंकि वो जानता है जो फल आज मुझ में है वो बटेगा, तब मैं ऊंचा उठूंगा। और यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि ऊपर उठने का मार्ग नीचे जाने में है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 4 पद में कहते हैं, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और 12 चेले निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, इसलिए अपने चेलों को सिखाते और निरंतर समझाते रहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि यही वो चेले हैं जो आने वाले दिनों में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका हम 38 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 4 पद के अनुसार कहते हैं कि तुम मार्ग जानते हो। दूसरी बात, पाने का मार्ग देने में है, पाने का मार्ग देने में है। और यह बात पवित्र बाइबल के अलावा और कोई नहीं बतलाता। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका हम 7, 8, 4, 5, 6, 7 पद पढ़ें तो वहां पे जक्कई जो है, जो निरंतर अपने जीवन में सबसे लेता था, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 10, सबको निचोड़ डालता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आए तो जक्कई ने क्या बोला मालूम है? जक्कई ने खड़े होकर के प्रभु से कहा, किसी मनुष्य से नहीं कहा, प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति क्या कंगालों को बांट देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। ये है पाने का मार्ग देने में। आज हम कैसे देते हैं और हम कैसे पाते हैं? मेरे प्रियो, एक जमाना था, एक जमाना था, पहले का जो फावड़ा होता था वो कैसे हुआ था? ऐसा होता था, आप रेलवे में देखे होंगे, रेलवे में अक्सर जो कोयला डालने के लिए भट्टी को धकाया जाता था तो बेलचा से लेकर डाला जाता था। आज हमारे पास कैसा बेलचा है? ऐसा खींचने वाला है। मेरे प्रियो, हम जितना बटोरेंगे हम उसमें डूबते जाएंगे। लेकिन वचन क्या कहता है? तुम वो मार्ग जानते हो। हम लोगों ने क्या किया है? अपने स्वार्थ के लिए अपने इस मन के इस हृदय को तोड़ डाला है। इसमें उस धड़कने वाले हृदय को हमने क्या किया है? बाधित कर दिया है। हमें इसे प्रभु के पास लाना है, तब हम जान पाएंगे कि पाने का मार्ग देने में है। तब यीशु मसीह ने जक्कई को सबके सामने क्या बोला मालूम है? आज इस घर में उद्धार आया है। इसीलिए प्रियो, यीशु मसीह कहता है कि तुम मार्ग जानते हो। हम निरंतर पाने के लिए, निरंतर बटोरने के लिए ही आगे बढ़ते रहते हैं, परंतु वचन हमें क्या सिखलाता है? पाने का मार्ग देने में है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 38 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा,
लोग पूरे नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए आज हमें अवसर है कि प्रभु हमें कहते हैं कि अपने जीवन में हम हर एक बात और हर एक पहलू को हम जानें। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, और ये हम सोचे कि यह पल आपके और मेरे जीवन में है। इस समय हम इस पवित्र वचन में हम अपने नजरों को क्या कर रहे हैं, लगाए हुए हैं, और ये वचन आज हमसे कहता है यूहन्ना 14:4 के अनुसार, तुम वह मार्ग जानते हो। तीसरी बात हम देखते हैं, आदर पाने का मार्ग आदर देने में है। आदर पाने का मार्ग आदर देने में है। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को लज्जित नहीं किए, कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को छोटा और हे भाव से नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह हर एक को अपने पास बुलाया। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को अपने पास आने दिया, क्योंकि वो जानता है आदर पाने का मार्ग आदर देने में है। और आज लोग, ये संसार में पाए जाने वाले लोग आदर पाने के लिए एक दूसरे को आज दबाए जा रहे हैं। आदर पाने के लिए आज एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, और यहां तक गिर जा रहे हैं कि वो नहीं जानते कि कौन सा कदम उठा लिए, और ये नहीं जान रहे कि उन्होंने कौन सा कदम उठा लिया, और पाप के गर्त में डूबते चले जा रहे हैं। आज एक पैसा वाला अपने से छोटे पैसे वाले को क्या कर रहा है, नीचा दिखला रहा है। आज सब भूल गए आदर सम्मान इज्जत क्या होती है। लोगों के पास धन का गुरूर, लोगों के पास पद का घमंड, लोगों के पास बड़े होने का घमंड इतना भर गया है कि अपने छोटों को आदर देना भूल गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आदर पाने का मार्ग आदर देने में है। प्रियो, हम ये जो बातें करते हैं, इन वचनों में हम शेयर करते हैं, एक बात मैं आपसे कह दूं, ये वही लोग इन बातों को ग्रहण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। वही लोग इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। वही लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं जो प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं। नहीं तो प्रियो, उनके लिए तो परमेश्वर का वचन कोई वैल्यू या कोई मायने नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है कि आदर पाने का मार्ग आदर देने में है। प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई के घर अपनी इच्छा से नहीं गया था, जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया था। जब वह गुलर के पेड़ में चढ़ गए, उसकी लालसाओं और उसकी इच्छाओं को देखा कि ये मुझको पाने के लिए एक गुलर के पेड़ में चढ़ गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, झट उतरा। इसलिए प्रियो, हमें आदर पाने का मार्ग आदर देने में है। हम इन छोटी छोटी बातों से सीखते हैं। बड़ी बड़ी बातों से तो दुनिया नहीं चलती मेरे प्रियो, जीवन नहीं चलती, लेकिन छोटी छोटी बातें समय में बहुत कम आती। इसलिए इन हर एक बातों को हम क्या करें, अपने हृदय में गांठ बांध के रखें, क्योंकि यह प्रभु का पवित्र वचन है। अगली बात हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय और उसके 4 पद में कहते हैं, तुम मार्ग जानते हो, तुम मार्ग जानते हो,
थोमा ने कहा, हम कैसे जाने? प्रभु यीशु मसीह कहते, तुम जानते हो, क्षमा पाने का मार्ग क्षमा देने में है। क्षमा पाने का मार्ग क्षमा देने में है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में हर एक को पाप क्षमा किए। यदि पापनी स्त्री उसके पास आए तो बोला कि बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को इनकार नहीं किया, कभी किसी को भगाया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि क्षमा पाने का मार्ग क्षमा देने में है। यदि हम मत्ती लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 37 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरे पाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने क्रूस को भी ग्रहण करके और वहां पे कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए एक आदर्श और नमूना है। प्रभु यीशु मसीह ने निरंतर अपने आप को हमारे लिए खाली कर दिया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से सच्ची में मोहब्बत करते हैं तो आप इन चीजों से, इन बातों के द्वारा अपने जीवन में आप लागू करेंगे कि क्षमा पाने का मार्ग क्षमा देने में है। लेकिन आज के समय में तो लोग मनुष्यों के दोष निकालने में, उनकी गलतियां ढूंढने में समय व्यतीत करते हैं। जैसे याकूब की पत्री में वो शैतान गरजने वाला सिंह कब फाड़ खाए इस खोज में रहता है। अगली बात हम देखते हैं, तुम मार्ग जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से वार्तालाप करते हुए कहते हैं, तुम मार्ग जानते हो। बुराई को हराने का मार्ग भलाई करने में है। बुराई को हराने का मार्ग भलाई करने में है। यदि कोई व्यक्ति हमारा बुरा कर रहा है, हमको उसकी बुराई नहीं करनी है, परंतु उसके लिए भलाई ही की बात करना है। और इसके द्वारा हम जान जाएंगे और देख पाएंगे कि वह व्यक्ति भी बदल जाएगा। यदि हम रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोम चैप्टर 12 वर्स 10 कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर एक दूसरे से आगे बढ़ चलो। या नहीं कि वो बढ़ गया तो रहने दो, नहीं, भलाई करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ चलो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिखलाते हैं, ऊपर उठने का मार्ग नीचे जाने में है। प्रभु यीशु मसीह सिखलाते हैं कि पाने का मार्ग देने में है। प्रभु यीशु मसीह सिखलाते हैं आदर पाने का मार्ग आदर देने में है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जानते हो कि क्षमा पाने का मार्ग क्षमा देने में है। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मार्ग जानते हो। महिमा पाने का मार्ग दुख उठाने में है। महिमा पाने का मार्ग दुख उठाने में है। हमारे सामने एक हमारा आदर्श, एक हमारा हीरो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपके और मेरे लिए दुख उठाया। मानो ना कलवरी के क्रूस पे आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। इसीलिए कहता है कि महिमा पाने का मार्ग दुख उठाने में है। प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से हमारे लिए दुख उठाया।
आज परमेश्वर के महिमा युक्त सिंहासन के करीब बैठा है और आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता है। आपके और मेरे लिए वो मार्ग निकालता है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 18 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। पौलुस भविष्य की बातों को बताते हुए कहता है कि जो हम इस समय दुख भोग रहे हैं, जो इस समय हम दुखों का क्लेश हम पर गिरा पड़ा है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उस महिमा के सामने कुछ नहीं। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद कहता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। किसके साथ? मालूम? प्रभु यीशु मसीह के साथ। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। इसलिए यदि हम धीरज के साथ सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। और यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं तो क्या मिलता है? यही बात तो यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। प्रियो, आप और मैं उस मार्ग को आज जान गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझसे कहते हैं। 6वें पद में यूहन्ना 14:6 यीशु ने से कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो यह मार्ग आप और मैं जानते हैं, तो आज हम इतने पीछे क्यों हैं? यह मार्ग हम जानते हैं तो अपने आप में इतने हम ढीले क्यों हैं? हम यह मार्ग जानते हैं तो आज हम प्रभु यीशु मसीह से दूर क्यों हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले प्रेम किया ना मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले आपको और मुझको अपनी ओर आवाज दी है। फिर क्यों आज हम पीछे हैं? क्यों आज हम उस मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है? मेरे प्रियो, परमेश्वर अति महान है। वो अपने बच्चों के गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देते हैं ताकि वो दोबारा स्मरण ना करें। फिर क्यों आज हम अपने गुनाहों को स्मरण नहीं करते हैं? जब हम अपने गुनाहों को स्मरण करेंगे, जब हम अपने गुनाहों को मान लेंगे, तब हम प्रभु के करीब जाते जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम वह मार्ग जानते हो। और आज इब्रानियों के पत्री कहता है 4 अध्याय में कि जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर न करना। आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, अपने मन को कठोर न करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम वह मार्ग जानते हो। आइए हम प्रार्थना करें। हर्षित नूरा उन्होंने निवेदन किया है, रेवरेंड नूरा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उसकी और अपने मुख का प्रकाश चमका। पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को उंडेल। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि भाई ने आपके चरणों में निवेदन रखा है कि हम सब जो जहां भी हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हे यीशु, हर एक को अपने पवित्र और दाहिने हाथ की संगति में रख। हर एक को अपने सिपा भरे हाथ के नीचे रख और वो छिदे पंजर से प्रभु जी तो स्मरण कर, ताकि हर एक बेटा जो आप पे विश्वास करता हो चंगाई को पाए। हम पिता परमेश्वर, हम सिर्फ आपकी ओर ताकते हैं क्योंकि हमारा जीवन का मार्ग आप है। हमको ऊंचा उठना है, हम आपको देखना चाहते हैं। हम आपकी ओर झुकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप अपने बच्चों को उठाते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर है जो मार्ग आपने हमें दिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। हे सेनाओं के यहोवा, आपकी महिमा हो। हम इस अवसर को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ शिरकत किए, हर एक को आप नाम बना आशीष दीजिए। आदर, महिमा, गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह की।